स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश भर से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल यूएई की डील के बाद पहली बार बोला सऊदी अरब, फलस्तीनियों से करो दोस्ती, बन जाएगी हर बात। प्रियंका ने राहुल गांधी का किया समर्थन, कहा गैर गांधी ही बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना सबूत के हो रहे हैं मुठभेड़। 9 मुकदमे दर्ज होने पर आप सांसद का सवाल, मेरा अपराध बताए योगी सरकार। क्या सचिन पायलट दोबारा बनेंगे डिप्टी सीएम, अशोक गहलोत ने दिया ऑफर। देश में शनिवार से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन के तीसरे स्टेज का ट्रायल। 3 और हवाई अड्डों का परिचालन अडानी को सौंपने पर मंत्रिमंडल की मोहर, 50 साल के लिए होगी लीज। मध्य प्रदेश विधानसभा में एमपी कांग्रेस प्रमुख और छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ विपक्ष के नेता घोषित। चुनाव की तारीख को लेकर इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। केरल के सीएम ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियों के दिए जाने के कदमों का किया विरोध। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल यूएई डील के बाद पहली बार बोला सऊदी अरब, फलस्तीनियों से करो दोस्ती, बन जाएगी हर बात। जी हां दोस्तों, इजराइल और सऊदी अरब अमीरात के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत के बाद पहली बार सऊदी अरब ने अपनी बात रखी है। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि उसका इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को बनाने का या फिर इजराइल के साथ किसी रिश्ते को स्थापित करने का कोई प्लान नहीं है। वो यूएई जैसा कोई समझौता इजराइल के साथ नहीं करेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल के साथ कोई रिश्ता तभी संभव होगा जब फलस्तीनियों के साथ इजराइल शांति समझौता करेगा। दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहाद ने बर्लिन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत पहले फलस्तीनी लोगों के साथ शांति स्थापित हो, उसके बाद ही इजराइल से कोई बातचीत संभव हो सकती है, और जब ऐसा होगा तब सब कुछ संभव होगा। चलिए अगली खबर। प्रियंका ने राहुल गांधी का किया समर्थन, कहा गैर गांधी ही बनना चाहिए कांग्रेस का अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर पार्टी में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब किसी गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी को लेकर कहा है कि शायद इस्तीफा पत्र में नहीं लेकिन कहीं और उन्होंने कहा है कि हमने किसी को भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। प्रियंका ने कहा है कि मुझे लगता है कि पार्टी को अपना रास्ता खुद भी खोजना चाहिए। चलिए अगली खबर। ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना सबूत के हो रही है मुठभेड़। दोस्तों बता दें, मुठभेड़ में अब तक 124 अपराधी ढेर। योगी सरकार की कठपुतली बनी है यूपी पुलिस। जी हां दोस्तों, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि यूपी पुलिस की मुठभेड़ नीति सवाल करती है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने राज्य में इनकाउंटर के नियम ही बदल दिए हैं। ओवैसी ने कहा है कि यूपी सरकार के पास किसी को सजा देने की शक्ति नहीं है और उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे किसी भी राज्य में बिना सबूत के इनकाउंटर नहीं होता है। इनकाउंटर पीड़ितों के परिवार भी पुलिस के डर से घटना को चुनौती देने से डरते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस ने कथित तौर पर पीड़ितों के परिवार के खिलाफ ही कार्रवाई की, जिसमें पीड़ितों के घरों को गिराने की कार्रवाई भी शामिल है। यूपी पुलिस पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी पुलिस ने दिखाया है कि कैसे वो सांप्रदायिक और जातिवाद संस्था बन गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की पुलिस योगी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। चलिए अगली खबर। 9 मुकदमे दर्ज होने पर आप सांसद का सवाल, मेरा अपराध बताए योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर योगी सरकार मुझे हिस्ट्री शीटर बनाने में जुट गई है। उन्होंने कहा है कि जातिगत भेदभाव के आधार पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाना अपराध है। आगे उन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे मुद्दे के दर्ज हो रहे मुकदमे को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर जानकारी दूंगा। दोस्तों, मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा है कि ये सिर्फ मेरा ही मामला नहीं बल्कि ये मामला देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का मामला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हम वहां बैठकर दूसरी जातियों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के मुकदमा नहीं उठा सकते हैं, और यदि हम मुद्दा उठाएं तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके हमारी जुबान दबाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमे लिखना है लिख लो, इसमें न डरने वाला हूं और न ही मैं रुकने वाला हूं। चलिए अगली खबर। क्या सचिन पायलट दोबारा बनेंगे डिप्टी सीएम, अशोक गहलोत ने दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, राजस्थान राजनीतिक विवाद भले ही खत्म हो गया लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही मामला सुलझने का आसार है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। उसको लेकर पार्टी में मैराथन बैठक शुरू हो गई है। हालांकि कितने मंत्री बनेंगे इस पर अभी बात खुलकर सामने नहीं आई है। चलिए अगली खबर। देश में शनिवार से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा स्टेज का ट्रायल। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर हो रहा है काम। कोरोना वैक्सीन ट्रायल के तीसरे स्टेज में पहुंचेगी।
दोस्तों भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से उसकी घोषणा की थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है और इसमें से एक इस हफ्ते तीसरे स्टेज के ट्रायल में पहुंच जाएगी। इसी बीच अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक शनिवार को ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन के तीसरे स्टेज का ट्रायल शुरू होगा। चलिए अगली खबर। 3 और हवाई अड्डों का परिचालन अडानी को सौंपने पर मंत्रिमंडल की मोहर। 50 साल के लिए होगी लीज। 19 अगस्त को केंद्र मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का परिचालन अडानी समूह को सौंपने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा में एमपी कांग्रेस के प्रमुख और छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ विपक्ष के नेता घोषित। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख और छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ को बुधवार को औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रमेश्वर शर्मा ने बुधवार को 73 वर्षीय कमलनाथ के विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया है। शर्मा ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को बुधवार को कांग्रेस से इस संबंध में एक पत्र मिला है। पत्र का तुरंत संज्ञान लेते हुए कमलनाथ को प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया गया है। चलिए अगली खबर। इलेक्शन कमीशन का चुनावी तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान। दोस्तों देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इस बीच कोरोना के कारण राज्यसभा में 129 स्थानीय निकायों का चुनाव को 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला राज्य चुनाव आयोग ने लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक अगर आयोग ये पता कर लेगा चुनाव कराना संभव है तो 20 अक्टूबर से पहले आयोग चुनाव करा सकता है। चलिए अगली खबर। केरल के सीएम ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने के कदमों का किया विरोध। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने के कदमों का विरोध किया है। दोस्तों बता दें केंद्र मंत्रिमंडल ने आज ही 3 और हवाई अड्डे जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों गौरतलब है कि आज ही केंद्र मंत्रिमंडल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।